हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम है पासवर्ड जनरेटर। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइचार्म एडिटर, और ब्राउज़र पे शो करवाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रीमलिट पैकेज। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। तो चलें जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपना पाइचार्म एडिटर, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना एक न्यू प्रोजेक्ट, और इसका एक नाम रख देते हैं पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रिएट करेंगे इसको, तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा पासवर्ड जनरेटर के नाम से। और पाइचार्म के अंदर ये एक चीज़ है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इसको हम लोग सिंपल यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, हम लोग के स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र के ऊपर शो करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्मिनल में आना है। तो सिंपल यहाँ से टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F12। तो ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना है। तो मैं जल्दी से स्ट्रीमलीट इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, एंटर। अच्छा, तो यहाँ पर भी स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड जनरेटर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। और फाइल का नाम रख लेते हैं main.py। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं main.py रख रहा हूँ। आप चाहें तो पासवर्ड जनरेटर रख सकते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर। और तुम्हारे पास ये बन गई एक फाइल main.py के नाम से। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्योंकि यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम लोग स्ट्रीमलीट को हमने इंस्टॉल कर लिया, तो इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं यूजिंग इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी। मैंने क्या किया, स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट करवाया, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसका एलियास यूज़ करते हुए एसटी के अंदर स्टोर करवा दिया, ताकि मुझे बार बार स्ट्रीमलीट यूज़ ना करना पड़े, और मैं स्ट्रीमलीट की जगह एसटी का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब क्या करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे उसकी कुछ ना कुछ पेज की कॉन्फ़िगरेशन भी सेट करनी है। तो पेज की कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं पेज सेटिंग, पेज कॉन्फ़िगरेशन, पेज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो पेज कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं st.set पेज कॉन्फ़िग, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं पेज का लेआउट, या पेज का टाइटल पहले सेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पेज का टाइटल हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम पासवर्ड जनरेटर बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइटल पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसका लेआउट सेट कर देते हैं। तो लेआउट के लिए सेट करने के लिए हम लोग लेआउट यूज़ करेंगे, और उसको हम लोग कर देते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, एक वाइड और एक सेंटर। तो मुझे सेंटर्ड नहीं चाहिए, मुझे वाइड चाहिए, तो मैं वाइड क्लिक कर दूँगा। अब क्या काम करना है, पेज की कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दिखाना है एक टाइटल। तो टाइटल दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले टाइटल, एक कमेंट लिख देते हैं, और यहाँ पे टाइटल दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं st.टाइटल। टाइटल के अंदर लिख देते हैं पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसको अगर हम लोग रन करें अपने टर्मिनल के अंदर, तो फिर उसके बाद हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो रन करने के लिए कमांड है स्ट्रीमलिट रन, और हमारी फाइल का नाम main.py, एंटर। ये हमारे पास स्ट्रीमलिट की कमांड यहाँ पे रन हो गई है, और ये हमारे पास पासवर्ड जनरेटर जो हमने टाइटल सेट किया है, वो टाइटल हमारे ब्राउज़र पे शो होना शुरू हो गया है। ठीक है। अब क्या करना है, हमें पासवर्ड जनरेट करने के लिए मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि कोई भी यूज़र है और उसको पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए उसको एक करेक्टर्स चाहिए होंगे, या वो अपने पासवर्ड में डिजिट्स का यूज़ कर सकता है, या फिर अगर आप उसने अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए वो स्पेशल करेक्टर्स का भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेंथ के नाम से। वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ st डॉट
स्लाइडर, और स्लाइडर के अंदर मैं यहाँ पे इसका लेबल लिख देता हूँ सिलेक्ट रेंज फॉर योर पासवर्ड। ठीक है। अब जब मैं इसको ब्राउजर पे चेक करता हूँ तो मेरे पास स्लाइडर शो हो जाएगा। ये स्लाइडर मेरे पास शो हो गया है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 100, और इसकी जो वैल्यू है स्लाइडर की वो 33 है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या है 0 है, और जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो हम इसकी वैल्यूज़ को भी खुद सेट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं मिनिमम वैल्यू, इसकी होनी चाहिए 2, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए 20, और इसकी जो करंट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, करंट वैल्यू इसकी होनी चाहिए 6, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी पासवर्ड जनरेट करे वो 6 डिजिट से कम में ना जनरेट करे, या फिर उसको 6 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आए, तो बाद में अगर उसको चेंज करना हो तो वो इजीली चेंज भी कर सकता है। तो अब अगर मैं इसको लोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 20, और जो स्लाइडर की वैल्यू है वो क्या है, वो 6 है। ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है अगर अपने पासवर्ड में डिजिट्स का यूज़ करना चाहे तो वो क्या करे, डिजिट्स को भी इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ डिजिट के नाम से, और डिजिट के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ st.checkbox, यानी कि अगर उसको डिजिट इंक्लूड करने हैं तो वो क्या करे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंक्लूड डिजिट्स। ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मेरे पासवर्ड में होने चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक वेरिएबल बना दूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स, और इसमें भी मैं स्टोर कर दूंगा st.checkbox, और इसमें लिख दूंगा मैं इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो मेरे पास चेक बॉक्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मुझे डिजिट्स चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये तो चीज़ हमारे पास बन गई, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं पासवर्ड जनरेट करें तो उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है, कोई इवेंट ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर जिससे हमारा पासवर्ड जनरेट हो। तो इवेंट ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ जनरेट पासवर्ड, और उसके साथ मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर बटन पे क्लिक हो, यानी कि इफ st.button, और इसका नाम लिख देते हैं जनरेट पासवर्ड। ठीक है। अगर इस पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए हमारे पास, st.write, क्या लिखा हुआ आना चाहिए हमारे पास, लिखा हुआ आना चाहिए f, और हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करेंगे और लिखेंगे योर जनरेटेड पासवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ पासवर्ड जनरेट होना चाहिए। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि अभी हमने आधा काम किया है। अब ये एरर को भी इग्नोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड के नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड के नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ एक फंक्शन, क्योंकि जब हम इसकी लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, अभी हमने सिर्फ इसकी यूआई बनाई है, लेकिन इसका मेन काम अभी बाकी है, वो है लॉजिक बिल्डिंग। तो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो डेफ के कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझिए कि मेरे फंक्शन का नाम है पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। क्या हुआ कि एक मैंने फंक्शन बना दिया और वो फंक्शन कुछ ना कुछ अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा। तो आर्ग्यूमेंट्स लेगा तो मैं क्या करता हूँ कि वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे साइड से पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो जो पैरामीटर्स मैं दूंगा वो आर्ग्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाएगा, और जब फंक्शन रन होगा तो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मैंने क्या किया है यहाँ पर st स्लाइडर को लेंथ के वेरिएबल में स्टोर करा है, चेक बॉक्स को डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स के वेरिएबल में स्टोर करा है, मैं वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दूंगा, लेंथ डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, अब हमें इसकी लॉजिक बिल्डिंग करनी है।
तो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट लॉजिक बिल्डिंग। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम फंक्शन बना देते हैं डैप कीवर्ड के नाम से, डैप, और पासवर्ड जनरेटर के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। और उस फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देते हैं कैरेक्टर, यानी कि हमें कैरेक्टर्स चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए अपने पासवर्ड के अंदर डिजिट चाहिए, और हमें चाहिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, तो मैंने उसको डिनोट कर दिया SC से। क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैरेक्टर्स के नाम से, और उस कैरेक्टर में मैं स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंग का एक मॉड्यूल, जो क्या काम करेगा, जो हमारे ASCII लेटर्स को स्टोर करवाने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का मॉड्यूल यूज़ किया, तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो स्ट्रिंग का मॉड्यूल ऑलरेडी हमारे पाइथन के साथ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ASCII लेटर्स क्या काम कर रहे हैं, हमारे पासवर्ड को बनाने में हेल्प कर रहा है, और जितने भी डिजिट्स हैं, यानी कि इस लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स और अपर केस में अल्फ़ाबेट्स, सबको लेगा और कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवा देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो चीज़ हो गई है। अब अगर मेरे पासवर्ड के अंदर कुछ डिजिट्स भी इंक्लूड हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जो है इफ डिजिट, अगर मेरे पासवर्ड में डिजिट है तो क्या हो, इस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाए स्ट्रिंग डॉट डिजिट। ठीक है, अगर यूज़र चाह रहा है कि उसके पासवर्ड के अंदर डिजिट भी इंक्लूड हो, और वो चेकबॉक्स को क्लिक कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पे चेकबॉक्स बनाया है, तो क्या हो जाए, जैसे ही यूज़र चेकबॉक्स पे क्लिक करे तो जो डिजिट्स हों वो कैरेक्टर के अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब अगर यूज़र चाह रहा है कि उसको अपने पासवर्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स भी वो यूज़ करना चाह रहा है अपने पासवर्ड में, तो वो क्या करेगा, इफ की कंडीशन एक हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, इफ SC, यानी कि पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो वो क्या हो जाए, कैरेक्टर के अंदर ऐड हो जाए स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे कि @ हैशटैग, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉलर और एक्सेट्रा, यानी कि कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स वो हमारे कैरेक्टर के अंदर स्टोर हो जाए, ये तो हमारी चीज़ बन गई है। लेकिन फंक्शन सिर्फ बनाना नहीं है, हमें इसको रिटर्न भी तो करवाना है, और रिटर्न हम लोग क्या कराना है, एक रैंडम पासवर्ड। तो रिटर्न कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं रैंडम पासवर्ड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है एक स्ट्रिंग पासवर्ड भी जनरेट करवाना है, एक स्ट्रिंग पासवर्ड के अंदर डिजिट्स भी इंक्लूड करवाने हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कराने हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे एक मेथड जिसका नाम है ज्वाइन, और उस ज्वाइन मेथड के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे हम लोग, जिसका नाम है रैंडम डॉट चॉइस। अब ये रैंडम डॉट चॉइस क्या काम कर रहा है, रैंडम डॉट चॉइस ये काम कर रहा है कि आपको एक रैंडम पासवर्ड बनाकर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमने यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस लिखा, और ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ क्या काम करना है, हमने रैंडम चॉइस तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर लूप भी यूज़ करना है। फॉर लूप हम क्यों यूज़ करेंगे, फॉर लूप हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूसली, जो हमने यहाँ पर एक स्लाइडर बनाया है, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली उस वैल्यू को रन करना है। अभी ये हमारे पास एरर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग अभी इग्नोर करके अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं स्लाइडर की, उसके लिए हमें फॉर लूप को रन करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी, यानी कि यूज़र पासवर्ड की लेंथ कितनी यूज़ करना चाहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज़ करते हुए इसके अंदर हम लोग लगाएंगे अंडरस्कोर, और यूज़ करेंगे इन रेंज, और रेंज के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपने कैरेक्टर का आर्ग्यूमेंट, कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आएगा हमारे पास, कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लॉजिक बिल्ड हो गई है। अब हम अपने इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये एरर पासवर्ड जनरेटर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शायद नाम इसका गलत लिखा है, हाँ, पासवर्ड जनरेटर।
तो ये एरर भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन के हमारे पास पासवर्ड जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं हम लोग रीरन। और ये देखें, अब हमने टाइटल भी आ गया पासवर्ड जनरेटर, ये लेबल आ गया जो हमने लिखा था सिलेक्ट रेंज फॉर योर पासवर्ड, ये हमारे पास स्लाइडर भी बन गया जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड हैं, और स्लाइडर की वैल्यू भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6 है जो हमने सेट की थी। और यहाँ पर हमारे पास 2 चेक बॉक्सेस भी बन के आ गए, एक इंक्लूड डिजिट्स और इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट चाहिए अपने पासवर्ड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक स्लाइडर से सिलेक्ट करूँगा रेंज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 कैरेक्टर्स का मुझे पासवर्ड चाहिए। तो जैसे मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड बन के आ गया है जो ये है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने पासवर्ड के अंदर डिजिट्स भी चाहिए, तो मैं डिजिट्स पे क्लिक करूँगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा और जनरेट पासवर्ड करूँगा। तो देखें मेरे पास डिजिट्स भी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स भी चाहिए, तो मैं जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिजिट्स भी आ रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हमने बनाया पासवर्ड जनरेटर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।